हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि अभी के टाइम का सबसे ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, जिसके बारे में हम सभी को बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। ये सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, सो मेरा नाम प्रिया मिश्रा है। आई होप सो सभी ने मुझे कहीं ना कहीं देखा ही होगा इस चैनल पर किसी ना किसी लेक्चर में। सो मैंने आप सभी को साइंस तो कभी नहीं पढ़ाया है, बट मैं IT स्टूडेंट हूँ। दैट्स वाई मुझे सर ने बोला है कि आप सभी को इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटर वाला चैप्टर है, सो आप सभी को बेसिक से एडवांस का एक छोटा सा एक बढ़िया सा लेक्चर के अंदर आप सभी को समझाया जाए। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो ये है आपका चैप्टर 10 चैप्टर। ठीक है, सो 9th स्टैंडर्ड साइंस का ये 10th चैप्टर, जिसके अंदर आप सभी को बताना है, आप सभी को समझना है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्यों है, किस लिए है और इससे क्या चीजें हो सकती है और इससे कितनी ज्यादा डेवलपमेंट आ सकती है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ साथ में समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने कंप्यूटर के बारे में, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में है तो आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज किया होगा। अभी तक आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आई गेस सभी ने यूज किया ही होगा अपने स्कूल्स में। थोड़े बहुत वर्ड के ऊपर काम करना या पावर पॉइंट के ऊपर काम करना या एक्सेल के ऊपर काम करना। और अगर नहीं किया है तो हम इस लेक्चर के अंदर, इस जो आपका जो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद सेकेंड लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीजें क्या होती है, इस पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो और ज्यादा अच्छी चीजें आपको पता चलने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। एक ऐसा डिवाइस जिसको हम क्या देते हैं, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, हम कुछ भी इनपुट देते हैं, हम अपना क्वेश्चन उसको देते हैं, कुछ भी इनपुट उसे गिवन करते हैं, उसे देते हैं, एंड देन वो हमें क्या देता है, वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जिसको हम इनपुट दे सकते हैं एंड वो हमें बाद में क्या दे सकता है, आउटपुट दे सकता है, वो सभी चीजें क्या होती है, कंप्यूटर होती है। अब जस्ट सपोज कि अभी आप मुझे लैपटॉप पर देख रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स लैपटॉप तो कंप्यूटर है ही, लैपटॉप तो ऐसा ही वर्क करता है। अगर हम आप लैपटॉप के ऊपर कुछ भी चीजें लिखेंगे, सो लैपटॉप आपको वो चीजें दिलाएगा, वो चीजें आपको दिखाएगा, वो डिस्प्ले करेगा वो चीजें, है कि नहीं। सो वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ कोर्स कंप्यूटर है कि नहीं। अगर आप अपने कंप्यूटर पे, अपने PC पे वर्क कर रहे हैं, अपने मॉनिटर के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कीबोर्ड पर कुछ भी चीज अगर आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे, सो वो उसका क्या करेगा, जो आपका मॉनिटर रहेगा वो क्या करेगा, आपको उस चीज का जो भी आप चीजें लिख रहे हैं वो आपको सामने से डिस्प्ले कर देगा, है कि नहीं। बट साथ ही साथ ये चीजें तो हमें नॉर्मली पता है, बट ये आप सभी के हाथ में पूरे टाइम रहने वाला जो डिजिटल वॉच होता है या फिर जो फोन होता है, जो आप मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो जो स्मार्टफोन होता है वो भी क्या होता है, कंप्यूटर होता है। वो कैसे कंप्यूटर हो सकता है? यस, वो भी कंप्यूटर हो सकता है। और साथ ही साथ जो डिजिटल वॉच होता है वो भी कंप्यूटर हो सकता है, क्योंकि आप उसको एक इनपुट दे सकते हैं, आप अपना कुछ भी क्वेश्चन उसे दे सकते हैं एंड आंसर में वो आपको क्या करेगा, वो चीजें डिस्प्ले करके देगा। सो जैसे ही आप किसी भी जैसे सपोज आप अपने फोन को हाथ में लिए हो, आप अपने फोन के कीबोर्ड में क्या करेंगे, टाइप करेंगे गूगल। ठीक है, आपने वो गूगल टाइप कर दिया, वहां से क्या हो जाएगा, गूगल ओपन हो जाएगा, है कि नहीं। आपने गूगल के ऊपर आपको कुछ चीजें सर्च करनी है, गूगल आपको वो चीजें ओपन करके देगा, है कि नहीं। तो आप उस फोन में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप उसे इनपुट दे रहे हैं और देन वो आपको क्या कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है। सो वो क्या हो जाएगा, वो कंप्यूटर हो जाएगा। साथ ही साथ जो डिजिटल वॉच होता है वो भी सेम वर्क करता है। तो ऐसी हर एक चीज जिसको आप इनपुट दे सकते हैं और बदले में वो आपको आउटपुट देगा। जैसे सपोज कैलकुलेटर आप यूज करते होंगे कभी ना कभी, वो जो सिंपल ब्लैक वाला जो सिंपल कैलकुलेटर होता है, उसके अलावा और भी कैलकुलेटर्स होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ है कि जो सिंपल कैलकुलेटर होता है, उसके अलावा और भी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आप बड़े हो जाएंगे ना और साइंस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको वो चीजें मिलेगी। ठीक है,
जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उस पर आप क्या करेंगे, बटन क्लिक करेंगे, आप कोई भी एडिशन का कोई भी नंबर दे देंगे। जैसे सपोज आपने 2+2 आपने उस पर टाइप किया हुआ है, सो वो क्या करेगा आपको, आप जैसे इज इक्वल टू को क्लिक करेंगे वो आपको आंसर शो करेगा। कैसे शो करेगा, 2+2 इज 4, ठीक है कि नहीं। सो वो 4 आपको शो करेगा। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से एक कंप्यूटर है। तो जो भी चीजें जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे और वो आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा, वो सारी चीजें क्या होती है, कंप्यूटर होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो सबको बेसिक समझ में आ गया होगा। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से इस लेक्चर के एंड में आपको सारी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज होगा, वो सारी चीजें आपको इस लेक्चर के एंड में डेफिनेटली अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो ये मेरी गारंटी है, बस आपको ध्यान से सुनना है। ओके, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम सबसे पहले जानेंगे जो है आपका चैप्टर नेम, उसको हम लोग तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई भी चीजें अगर आपको मिल रही है, ठीक है, कोई भी चीजें कहीं भी अगर आप सर्च करोगे, कोई चीजें अगर आपको गिवन है, कोई चीजें आपको मिल रही है, ठीक है, और साथ ही साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसी चीज से कम्युनिकेट, जैसे सपोज आप टेलीफोन से बात करते, पहले के टाइम पर टेलीफोन से बातें करते थे, अभी के टाइम पर हम स्मार्टफोन, हमारे मोबाइल फोन से बातें करते हैं कि नहीं। सो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कैसे वर्क कर रहे हैं, आप किसी को कॉल लगा रहे हो, कॉल पे हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। वो पर्सन आपके सामने है क्या, नहीं, पर्सन आपसे दूर है, आप बातें कर रहे हो उससे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। किससे कम्युनिकेशन हो रहा है, एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से कम्युनिकेशन हो रहा है। सो ये ओवरऑल क्या है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक पूरा ओवरऑल जो ये प्रोसेस है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है। तो आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो अभी जो हम कंप्यूटर यूज करें तो वो जनरली सभी के पास 5th जनरेशन के वाला ही क्या होता है, कंप्यूटर सभी के घर में, जो भी आपके पास लैपटॉप या जो भी चीजें होती है आपके पास, वो 5th जनरेशन वाली ही होती है आगे से, अभी के टाइम से, ठीक है। बट जो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो सबसे पहला कंप्यूटर आया होगा वो कैसा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बस ध्यान से सुनना है। अब जो ये फर्स्ट टाइम जब ये कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन से टाइम पर आया था बच्चों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था इन 1946 से 1959 का जो ये टाइम पीरियड था, लगभग 10-12 साल का जो ये टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो ये कंप्यूटर आया हुआ था, 8-10 साल का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर जो कंप्यूटर हम यूज करते थे, उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब जो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उसके अंदर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स थे। अब आप बोलेंगे प्रॉब्लम्स कैसा, कंप्यूटर तो हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं ना। यस, ऑफ कोर्स हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, बट जो अभी के टाइम पर जो हम 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं, 6th जनरेशन वाले कंप्यूटर से यूज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अगर हम कोई भी चीज़, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी डेटा के ऊपर अगर हमें वर्क करना है, कोई भी प्रोग्राम अगर हमें करना है, तो उसके ऊपर हम बहुत ही फास्टली वर्क कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था, उसके ऊपर अगर आप जस्ट सपोज आपको करना है 2+2, ठीक है। सो 2+2 का अगर आपको एडिशन करना है उस कंप्यूटर के ऊपर, सो जैसे ही आप ये चीज करेंगे, सो वैसे ही वो क्या होगा, वो जो प्रोसेस होगा ना, वो इतना ज्यादा लंबा खींचेगा, इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा कि उसके ऊपर वर्क करना सभी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। और ये जो छोटा सा वर्क वो करता था, उस छोटे से वर्क में इतना लंबा टाइम भी लगाता था, और साथ ही साथ वो क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, बहुत हीट हो जाता था। अब उसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा फैंस की ज़रूरत पड़ती थी, और इस सारी चीज़ों के वजह से उस पर वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होता था, हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, और हीट होने की वजह से वो क्या होता था, खुद से शट डाउन हो जाता था। और जैसे अभी के जो कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के, सिंपल साइज के नॉर्मल कंप्यूटर्स जो होते हैं, इस तरह के कंप्यूटर्स वो नहीं होते थे। आपके घर की जो दीवारें हैं,
आई गेस सभी के घर में अच्छी खासी लंबी दीवारें होंगी। तो जो इतने जो आपकी जो पूरा आपका जो घर में अगर आप देखोगे, आपके जस्ट सपोज आपके सामने जो भी दीवार है, आप जो उस दीवार को देख रहे हो ना, उतना लंबा क्या होता था, उतना बड़ा क्या होता था, वो कंप्यूटर होता था। तो सोचो कि वो कितना बड़े साइज का कंप्यूटर होता था, उसके ऊपर वर्क करना कितना डिफिकल्ट होता था। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो बनाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ के अंदर, जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाने की कोशिश की थी। बट अगेन जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो भी क्या था, बहुत ही स्लो प्रोसेस वाला था। ठीक है, तो मैं आपको आई गेस ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डीपली था, तो इसकी वजह से मैं आप सभी को फ्लो में बोलने लग गई। बट आपको इतना ही याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया हुआ था, 1946 से लेकर 1959 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर क्या आया था, हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था। और जो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो बहुत ही लार्ज साइज का था, वो बहुत स्लो वर्क करता था और साथ ही साथ बहुत जल्दी हीट हो जाता था, और हीट होने की वजह से वो खुद पर खुद शट डाउन हो जाता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। उन्हें अगर एक कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखना है तो उस छोटे से प्रोग्राम को लिखने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, और इसके बाद जब साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, देन जाकर हमारा जो अभी का कंप्यूटर है वो कितना ज़्यादा पोर्टेबल, कितना छोटा सा, आराम से आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर एकदम फास्टली वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ठीक है, अब अगर हम लोग समझे कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, चलो समझते हैं कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। आपको पूरा इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग देखें तो जैसे सपोज ये क्या है, हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ड्राइंग नहीं आता है, बट आप समझ के रख लो। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। क्या कंप्यूटर खुद ब खुद आपको आंसर दे देता है, खुद ब खुद किसी भी चीज का आपको आउटपुट दे देता है क्या? नहीं देता है। क्या करता है, उसको क्या गिवन होता है, क्या चाहिए होता है उसे, किसी प्रकार से उसे एक इनपुट चाहिए होता है। सो जब भी आप क्या करेंगे, कुछ इनपुट देंगे, किसे आप इनपुट देंगे, किस तरह से आप इनपुट देंगे उसे, आप इनपुट देंगे उसे एक कीबोर्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से देंगे आप इनपुट, आप कीबोर्ड की हेल्प से उसे क्या करेंगे, इनपुट देंगे। तो आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो कीबोर्ड पर आप कोई चीज लिखेंगे, तब जाकर वो चीजें क्या करेगी, उस चीज के ऊपर प्रोसेस होगा। क्या होगा बच्चों, उस चीज के ऊपर प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेसिंग, ये जो पूरा जो ये प्रोसेसर होता है, ये जो प्रोसेसर होता है, जिस प्रोसेसर जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, सीपीयू। तो ये क्या है, ये है हमारा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। अब हमने यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ तो भी लिख दिया, यहाँ पर हमने इनपुट दे दिया। अब ये इनपुट कहाँ पर जाएगा, ये इनपुट जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, कहाँ पर जाएगा, इनपुट जाएगा सीपीयू के पास। आप लिख रहे कीबोर्ड पर आपने लिखा, फिर वो कहाँ पर जाएगा, वो सीपीयू के पास जाएगा। ये सीपीयू इस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सीपीयू क्या करेगा, इस पर प्रोसेस करेगा। और जब ये सीपीयू इस पे प्रोसेस करता है, तब जाकर आपको क्या होगा, तब जाकर आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। आपने लिखा है यहाँ पर 2+2, आपने यहाँ पर लिखा क्या, 2+2, गिव मी अ इमेज ऑफ एनिमल्स, गिव मी अ इमेज ऑफ फ्लावर्स। तो आपको क्या चाहिए, इमेज चाहिए, किसका, फ्लावर का इमेज चाहिए। तो आपने यहाँ पर लिखा, ये क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, इस पर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपके सामने क्या ला देगा, आपके सामने डिस्प्ले कर देगा एक आउटपुट, और ये आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। बहुत ज्यादा सिंपल है। और आप सोच रहे होंगे कि मैम नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आई गेस जैसे ही हम लिखते हैं वैसे ही हमारे सामने आ जाता है।
क्यों आता है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है अभी आप यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका जो ये जनरेशन है ये बढ़ चुका है, ये जनरेशन 5th जनरेशन 6th जनरेशन के आ चुके हैं। सो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही क्विक वे में होता है और ये प्रोसेस पलक झपकते हो जाता है। तो सोचो इसका जो अंदर का जो प्रोसेस होता है वो कितना ज्यादा क्विक प्रोसेस है। इतनी ज्यादा क्विक प्रोसेस की वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ पर हमें आउटपुट आ गया, है कि नहीं। बहुत ज्यादा ईजी और बहुत ज्यादा सिंपल लगता है हमें और बहुत ज्यादा फास्ट लगता है। बट यही प्रोसेस अगर हम लोग 4th जनरेशन की बात करें तो 4th जनरेशन में यही प्रोसेस बहुत ही स्लो होता था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता था। इसीलिए इसे आगे बढ़ाकर अभी के टाइम पर इतना ज्यादा स्मार्ट बना दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से समझ गया, सभी को समझा। हमने यहाँ पर इनपुट दिया, इनपुट डिवाइस कौन कौन से है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, सो कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से कहां पर जाता है? सीपीयू के अंदर जाता है। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि सीपीयू के अंदर क्या होता है? प्रोसेस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोसेस हुआ और हमारे पीसी के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर आउटपुट हमारा जो वो एलसीडी स्क्रीन होता है, एलईडी स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाता है? डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ मजे के साथ सुनोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आप सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, आप बस ध्यान से लगे रहो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हमें क्या बोला हुआ है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं बच्चों? हमारे कंप्यूटर का। अब अगर कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और वो बहुत सारी चीजें मिलकर ही वर्क करने के बाद ही हमें क्या शो होता है? हमें आउटपुट शो होता है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आप सलमान खान की मूवी देख लो, शाहरुख खान की मूवी देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? शाहरुख खान प्ले करता है, सलमान खान प्ले करता है। तो उसी तरह से जो हमारा पीसी, जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर है, जो हमारा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में भी कुछ हीरो होते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे सब एक्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, चलो सो देखते हैं उन्हें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारे मेमोरी को। अब जो ये मेमोरी होता है वो क्या करता है? वो अपने अंदर सब रख लेता है। ठीक है, सब अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, सो ये याद रखना है, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। आप उसके अंदर कुछ भी भरो, कुछ भी भरो, वो क्या करेगा? स्टोर करते जाएगा, स्टोर करते जाएगा अपने अंदर। बट ये जो स्टोरेज है उसके अंदर भी 2 पार्ट आ जाता है। कौन सा स्टोरेज? सबसे पहले आता है हमारा इंटरनल स्टोरेज एंड देन आता है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज, जब अभी आपने कभी ना कभी फोन खरीदा होगा, अगर आप जस्ट सपोज अगर आपने सर्च किया, ठीक है, आप फटाफट से अमेजोन पे जाकर सर्च कर लोगे कि हमें क्या चाहिए, कोई भी स्मार्टफोन का नाम डाल लो आप। जैसे सपोज आपने रियलमी का डाल लिया, ठीक है, रियलमी का आपको कोई X11 फोन चाहिए। ठीक है, सो आपने उसका फोन डाला, आपके सामने वो फोन का वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, वो आपको पिक्चर दिख रहा है। आप उस पिक्चर के नीचे इंफॉर्मेशन देखेंगे, वहां पर नीचे में आपको इंफॉर्मेशन लिखा हुआ दिखता है, इतना जीबी रैम, इतना जीबी रोम वगैरह, रैम वगैरह दिखाई देता है कि नहीं? तो उसी तरह से ये जो स्टोरेज होता है, इंटरनल स्टोरेज, आपको ऑलरेडी फोन के अंदर गिवन रहता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ये एक्सटर्नल स्टोरेज है, ठीक है, जस्ट सपोज आपने बहुत ज्यादा भर दिया अपने फोन के अंदर, सो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसके अंदर क्या करेंगे? मेमोरी को इंसर्ट कर देंगे। सो वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल स्टोरेज का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर अगर और बहुत सारी जो बहुत ज्यादा अगर आप चीजें, एक्स्ट्रा पीडीएफ्स, एक्स्ट्रा फोटोज वगैरह आपको चाहिए होगा, तो वो सारी चीजें आप लोग उस मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं। उस मेमोरी को आप कहीं पे भी लगा कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी गिवन होता है, एक्सटर्नल मेमोरी आप एक्सटर्नली उसे डालते हैं। ठीक है, अब जो ये इंटरनल मेमोरी है, उस इंटरनल मेमोरी में भी 2 पार्ट आ जाता है। कौन से 2 पार्ट आ जाता है? सबसे पहले आता है हमारा रैम एंड सेकेंड आता है हमारा रोम।
रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है आप सभी को। यहाँ पर मैं ज्यादा लिखूंगी तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है? ये जो रैम होता है ना, बहुत ही ज्यादा जो कॉस्टली चीज है, ठीक है। ये जो रैम है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कैसे कॉस्टली है? अगर आप जैसे सपोज मैंने जैसे आप लोग को बताया कि आपने फोन को सर्च किया, ठीक है, आपने उस फोन को सर्च किया तो आपको नीचे में रैम लिख के आएगा। अगर आप 2 GB रैम, अगर आप 2 GB रैम वाला लेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे आप 2 GB रैम पे क्लिक करेंगे, रैम पे क्लिक करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा? प्राइस उसका एकदम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आप 4 GB रैम पे क्लिक करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बहुत इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर आप 8 GB पे करेंगे वो और ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? सो 6 GB 8 GB पे अगर आप करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, उसका प्राइस डायरेक्टली बढ़ता चले जाएगा। सो रैम क्या होता है? कॉस्टली होता है, इसका प्राइस बढ़ते चले जाता है, इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। बट उसी जगह पे अगर हम लोग रोम की बात करें तो रोम क्या होता है? चीप होता है, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों का एक बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हम याद रख ले तो ये जो रैम होता है ना वो क्या करता है? वो हमारा जो भी डेटा होता है, हम इसके अंदर जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं ना, उसे वो क्या कर सकता है? रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। रीड करना और राइट करना का मीनिंग क्या होता है? उस डेटा को आप पढ़ भी सकते हैं, नॉर्मली आप उस डेटा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट उस डेटा के ऊपर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, उस डेटा के ऊपर आप वर्क भी कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस को आप एड ऑन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो जब भी अगर हम लोग रैम की बात करें तो रैम के अंदर जो भी डेटा होता है उस डेटा के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। रैम में जो डेटा होता है उसे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रैम कभी भी पूरा एकदम परमानेंटली, हम कभी भी वो परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता है। जो रैम होता है वो परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता है। बट अगर हम लोग रोम की बात करें तो रोम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? रीड हो सकता है। क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ रीड हो सकता है। बट इसके अंदर रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं, अपने डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं। बट जो अगर रोम की बात करें तो रोम के अंदर जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई भी चेंजेस अलाउ ही नहीं होता, कोई भी चेंजेस हम कर ही नहीं सकते, उसे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो सबको याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच मैनेज अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। एंड वो हमें क्या देता है? और वो हमें प्रोसेस करने के बाद इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ जो हार्डवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर के जो हार्डवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सभी के ऊपर वर्क करने के बाद, प्रोसेस करवाने का, ये सारी चीज़ें जब वो यूज़र के सामने आती है कोई चीज़ें, जैसे सपोज जो ये मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? ऑपरेट करता है, ठीक है, वो ऑपरेट करवाने का काम करता है। कैसे? जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर वो एक मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। और हमारे को जो कंप्यूटर रहता है वो हमारे को एक तरह से एक आउटपुट डिस्प्ले करवा देने का काम करता है, ठीक है। सो ये जो यूज़र होता है उससे कंप्यूटर का और यूज़र का जो कनेक्टिविटी होता है उसे करवाने का काम कौन कर देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, वो जो सिर्फ और सिर्फ मैकबुक पर काम करता है, ठीक है। और अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में विंडोज वर्क करता है, उसके बाद लिनक्स भी वर्क कर सकता है, लिनक्स पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। विंडोज की तरफ से विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑलरेडी आपको एंड्रॉयड में गिवन होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको काम करने में हेल्प कराती है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हैं, तो ये आपको उस पर वर्क करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है।
समझा? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? जब भी आप कुछ भी चीजें, जैसे सपोज आप कोई भी कमांड दे रहे, अपने कंप्यूटर को आप कोई भी कमांड दे रहे, आप उसको कोई भी चीजें बोल रहे हैं कि मुझे इस चीज का आउटपुट दो, तो वो जो चीजें होती है वो से हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, डिफरेंट अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती है, उस लैंग्वेज को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझ सकता है। तो वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है? वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मतलब जीरोस और वन की लैंग्वेज को ही सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। तो हम जो भी चीजें कंप्यूटर के ऊपर लिखते हैं उसे क्या करता है? जो भी हम प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर लिखेंगे उसे वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सकता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए वो बाइनरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है, जीरोस और वन के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सकता है, और फिर जाकर हम क्या करते हैं? हमारे को वो आउटपुट डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो ये चीजें आप सभी के लिए आने वाली है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेक्चर में लेके आने वाली हो आप सभी के लिए। HTML, CSS, कौन से वेबसाइट्स हम किस तरह से बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये चीजें बहुत ही अच्छी तरह से हम समझेंगे। कुछ ही टाइम के बाद आप सभी के लिए ये सारे लेक्चर्स भी आने वाले। बस अभी के टाइम पर आपको बस सिंपली समझना है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, हम एकदम इजीली और अच्छी तरह से बाकी चीजों को अलग अलग लेक्चर्स के अंदर समझें, ठीक है। तो प्रोग्राम्स क्या होता है, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी कमांड हम देते हैं, वो कमांड, ठीक है, वो कमांड को देना, वो क्या कर रहे हैं? हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है? एक तरह से एक डेटा क्या होता है? एक तरह से बोलते हैं ना, डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। जैसे सपोज आपने कभी एक्सेल पे वर्क किया होगा या कभी आपने वर्ड के ऊपर वर्क किया होगा, तो एक तरह से कोई इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज आपके घर में अगर राशन आता होगा, जो ग्रोसरी वगैरह आती होगी, तो उसका एक तरह से एक लिस्ट दिया जाता है कि नहीं, मम्मी आपको एक लिस्ट दे रही है, तो वो क्या है? वो एक डेटा है, आपको वो डेटा गिवन है, उस डेटा के ऊपर आपको क्या करना है? वर्क करना है। तो वही सेम चीजें हैं यहाँ पर, आपको एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा के ऊपर आपको वर्क करना है, प्रोसेस करना है। वो डेटा आपको एकदम रॉ फॉर्म में रहेगी, वो डेटा आपको रैंडमली रहेगी, रॉ फॉर्म में रहेगी। उस डेटा को प्रॉपर मैनेज करना, उस डेटा को अच्छे से रो वाइज, कॉलम वाइज अरेंज करना, उसे प्रॉपरली, अगर उसके अंदर डुप्लीकेशंस है तो उस डुप्लीकेशन को डिलीट करना, ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करने का काम यूजर करता है, ठीक है। आई होप सो सबको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो सो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ओवर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी चीजें क्या है, इस तरह से हम उस पर हम किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक, जितना भी मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, मैकेनिकल फिजिकल डिवाइसेस, जो भी चीजें आपको दिख रही है, आपको फिजिकली जो भी चीजें दिख रही है आप उसे टच कर सकते हो, कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है। कंप्यूटर के बहुत सारे जो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जो भी अलग अलग डिवाइसेस आप देख सकते हैं, जैसे सपोज स्पीकर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, पीसी जो आपके सामने जो LCD स्क्रीन है, मॉनिटर है, लैपटॉप है, उसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल चीजें, जो भी चीजें हैं, स्पीकर्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है? वो एक हार्डवेयर है, ठीक है। समझ लो, याद रख लो, वो हार्ड है मतलब कि वो हार्डवेयर है, ठीक है। तो जो भी फिजिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, मैकेनिकल डिवाइसेस, जो भी चीजें आपको दिख रही है, वो सारी चीजें क्या होती है? हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। याद रखना है इस चीज, ओके। सो हार्डवेयर में कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे? हमारा लैपटॉप आ जाएगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ऐसी मल्टीपल चीजें जो है वो सारी चीजें क्या है? हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। अब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बातें करें तो सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर में जो भी चीजें हैं, आपके फोन के अंदर में जो भी चीजें हैं, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर हम लोग विंडोज की बात करें तो विंडोज क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज के अंदर जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अलग अलग चीजों के ऊपर हम वर्क करने का काम करते हैं, जो भी डेटा हम उसके ऊपर डालते हैं,
उसके बाद डिफरेंट जो भी डेटास के ऊपर हम वर्क करने का काम करते हैं, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम करते हैं। जैसे सपोज अगर आप नोटपैड पर कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो वो नोटपैड क्या है, एक तरह से वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आप वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो वर्ड क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो इंटरनली जो अंदर में है, ठीक है, जो भी कंप्यूटर के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती है। कंप्यूटर जो आपको बाहर से जो भी चीज़ें दिख रही है, उससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बाहर से दिखाई दे रही है वो सारी चीज़ें हार्डवेयर है, ठीक है। याद रखना है। सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग एग्जांपल ले ले तो वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एक्सेल हो गया, मैक ओएस हो गया, जावा हो गया, लिनक्स हो गया, उसके बाद विंडोज़ हो गया, उसके बाद नोटपैड हो गया। ऐसी बहुत सारी ये बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। जाने से पहले आपको बस ये याद रखना है कि सारी जितनी भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया है उन सारे टॉपिक्स को फटाफट से रिवाइज जरूर से कर लेना एक बार। और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखो, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। चलो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए एकदम रेडी रहना, ठीक है। और सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। चलो तब तक के लिए बाय बाय।